वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। अफगान शहरियों के पाकिस्तान से इनखला का मामला वजारत दाखिला ने केपी हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक कितनी तादाद में अफगान शहरी केपी में मौजूद हैं, तफसीलात तलब। कितनी तादाद में केपी से अफगान शहरियों को वापस भेजा गया, तफसीलात तलब कर ली गई। अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इकदामात की भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अफगान बाशिंदों की तादाद और उनके ताज़ा तरीन स्टेटस से मुतालिक भी तफसीलात मांगी गई हैं। 31 मार्च से अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वर किए जाएंगे। 31 मार्च तक इन अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी को अब तक नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कोऑर्डिनेशन कमेटी को आइंदा नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे, जबकि पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत भी जारी करेंगे। बलूचिस्तान में सियासी पारा हाई होने को बीएनपी ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। अपोजिशन पार्टियों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बीएनपी और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं का बुकटी हाउस में बड़ी बैठक। बीएनपी ने हज़ारा डेमोक्रेटेड पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की है। बीएनपी के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी जमातों को बुलाया जाएगा। सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सदर ममलिकत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मनी बिल है। सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से नहीं बढ़ाई जा सकती। सेनेटर्स की तनख्वाह में इजाफे का बिल सदर मुमलिकत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने एतराज़ उठाया कि सेनेटर्स की तनख्वाह में इजाफे का बिल मिनी बिल है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2 घरों के लग्जरी आइटम्स वर्क के तौर पर खिलाफे ज़ाब्ता 1 करोड़ 84 लाख के अखराजात से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायज़ा। चेयरमैन जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास में पाक PWD से मुतालिक इस्तफसार। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा PWD को ख़त्म करने का फैसला काबीना ने किया था, इस पर हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। नवीद कमर ने इस्तफसार किया, पाक PWD अभी तक फाल है। PWD की स्कीमें सूबों सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि महकमों और CDA के पास चली गई हैं। जुनेद अकबर खान ने कहा इतना करप्ट तरीन इदारा मेरा नहीं, ख्याल कोई और होगा। चेयरमैन कमेटी ने कहा इतनी ज़्यादा करप्शन एक इदारे में क्यों होती है। जुनेद अकबर खान ने कहा हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार है, मीटिंग का खर्चा सेक्रेटरी साहब से वसूल किया जाए। जुनेद अकबर खान ने PW को बंद करने के हुकूमती फैसले पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2 घरों के लग्जरी आइटम्स पर मेंटेनेंस वर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। निजी सिक्योरिटीज़ कंपनी के साबिक CEO आतिफ खान के फ्रॉड के हवाले से मजीद इंकशाफात हुए हैं। माली फ्रॉड और माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ FIA के बुरी चालान में किया गया। आतिफ खान ने अपनी अहलिया नादिया हुसैन के अलावा दीगर 5 अफराद के अकाउंट्स में भी 3 करोड़ से ज़ायद मुंतकिल किए। आतिफ खान ने कवानीन के खिलाफ कंपनी फंड से खरीदे गए शेयर्स की मद में 3 करोड़ 14 लाख से ज़ायद का मुनाफा हासिल किया। आतिफ खान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में कंपनी से पर्सनल ट्रेडिंग की मद में 1 अरब से ज़ायद की रकम हासिल की। मज़कूरा रकम की मद में आतिफ खान ने 539 मिलियन रुपए ताहाल कंपनी को अदा नहीं किए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अली से। बिलाल बताएगा मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं। आज बिल्कुल देखिए, निजी सिक्योरिटी कंपनी के साबिक CEO आतिफ खान के मुबैना फ्रॉड के हवाले से मजीद इंकशाफात हुआ है। माली फ्रॉड और माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ FIA की अबूरी चालान में किया गया है। आतिफ खान ने अपनी अहलिया नादिया खान के अलावा दीगर 5 अफराद के अकाउंट में 3 करोड़ से ज्यादा मुकम्मल मुंतकिल किए हैं। आतिफ खान ने कवानीन के खिलाफ कंपनी फंड से खरीदी गई शेयर्स की मद में 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा का मुनाफा हासिल भी किया है। आतिफ खान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत कंपनी से पर्सनल ट्रेडिंग की मद में 1 अरब से ज्यादा की रकम हासिल की है। मज़कूरा रकम की मद में आतिफ खान ने 559 मिलियन रुपए ताहाल कंपनी को अदा नहीं किए हैं। कंपनी की साबिक CEO फैसल शेख और इम्तियाज शेख ने चंद आतिफ खान की मुबैना फ्रॉड और माली बेज़ाब्ती छुपाने में मदद भी की है। जी बिलाल अली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। केस की समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बानी PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वकील बानी PTI शोएब शाहीन ने अदालत की से इस्तदा की कि लीड काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में ये केस रख ले। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा ईद के बाद ये केस रख लेंगे। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि अदालत आखिर में ये केस रख ले। शोएब शाहीन ने ऐसी इस्तदा की है। अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं।
पेशावर पुलिस ने 24 घंटे से भी कम अरसे में कार्रवाई करते हुए बैंक अल-फलाह की वैन की डकैती के मुलजमान को गिरफ्तार करके रकम और असलहा बरामद कर लिया। एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर मसूद अहमद बंगश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वैन में पैसे बैंक ऑफ पंजाब के थे और पैसे मुख्तलिफ अजला में जाने थे। ड्राइवर की निशानदही पर 3 मुलजमान उमर, फरीद और फहीम को तहकाल से हिरासत में लिया और मुलजमान के कब्जे से 3 करोड़ 49 लाख और 33,000 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। बैंक ऑफ पंजाब के बाहर एक डकैती का वाक़या हुआ जो बैंक ऑफ पंजाब के पैसे थे। सारी टीम ने बड़ी होल हार्टेडली और सिंसियरली इस पर काम किया। तकरीबन 8 घंटे में केस भी ट्रेस किया और रिकवरी भी कर। इंसिडेंट कुछ इस तरह था कि यहाँ से पूरे सूबे में ये तरसील होती है पैसों की, तो वो डिफरेंट वैन्स में डिफरेंट पैसे रखे गए। तो जो ये वैन थी इसमें भी गड्डियाँ रखी गई लिफाफे में और पैसे की, और जब हमने ड्राइवर से पूछगछ की अपने अंदाज से तो वो उसने कुछ देर बाद सारा वाक़या बता दिया। लेकिन बहरहाल ये लोग तहकाल गए और फिर तहकाल में हमने पहले फजल वहाब जो ड्राइवर था उसके पॉइंटेशन पर उमर को पिक किया, उसके घर से पैसे रिकवर हुए। फिर उमर के घर से की पॉइंटेशन पर फरीद, वो भी तहकाल का, और फिर फरीद की पॉइंटेशन पर फ़हीम, वो भी तहकाल का। 3.5 करोड़ के लगभग रकम हमने, जो ओरिजिनल रकम थी जो उन्होंने हमें बताई, और जो इन सब से 100% हमने रिकवरी कर ली। खैबर के बाड़ा बाजार में डाकुओं ने निजी बैंक को लूट लिया और 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डकैती का यह वाकया आज सुबह पेश आया। वारदात में 5 डाकू मुलविस थे, जिनमें से एक बैंक के बाहर खड़ा रहा, जबकि 4 अंदर दाखिल हुए और बैंक को लूट कर फरार हो गए। डकैती का यह वाकया आज सुबह पेश आया है। वारदात में 5 डाकू मुलविस थे। आपको बताएं कि डकैती की तहकीकात जारी है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजमान की शिनाख्त भी की जा रही है। अब तक किसी भी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। YDA का अपने मुतालबात के हक में पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन ने फैसल चौक को तमाम अतराफ से आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की भारी नफरी माल रोड पंजाब असम्बली के बाहर पहुंच गई है। वाटर कैनन और प्रिजन वैन्स को पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह के अंदर स्टैंड बाय कर दिया गया है। आपको इस खबर से मुतल्लिक आगाह करें और इस हवाले से मजीद जानते हैं माल रोड पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर। जी बिल्कुल, वैसे तो मौजूद है फैसल चौक पंजाब असम्बली के सामने, जहाँ पर YDA ने अपने मुतालबात के हक में जो है वो धरना दिया है और एहतजाजी मुजाहरा जो है वो यहाँ पर जारी है। मेन माल रोड को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है और तमाम अतराफ से जो है वो ट्रैफिक को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंद किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को जो है रवाना दवा रखने के लिए कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी यहाँ पर देखने में आई हैं। इस हवाले से आपको पता चले कि पुलिस की जानिब से जो है वो मुजाहिरीन को पुरअमन रहने के लिए कहा गया है और एक रास्ता जो है वो कम से कम जो है वो खोलने का कहा गया, ताकि किसी भी किस्म की जो है वो एम्बुलेंसेज वगैरह जो है उनको गुजरने के लिए दिक्कत पेश ना आए। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी जहाँ पर जो है वो तैनात कर दी गई है। ARF की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, QRF की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वाटर कैनन और प्रिजन वैन्स जो हैं उनको पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह के अंदर जो है वो स्टैंड बाई रखा गया। फिलहाल जो मुजाहिरीन हैं वो यहाँ पर जो उनका कहना भी यही है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। गुज़िश्ता अदवार में जो है वो हमें लॉलीपॉप दिए गए बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार हम लॉलीपॉप नहीं बल्कि अपना हक लेकर यहाँ से हटेंगे। जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरानी कमीशन की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडरान उमर अयूब और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर की है। इस्तदा की गई है अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की आइनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर रहने को गैर कानूनी करार दे। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडरान उमर अयूब और मेंबर सिंध बलोचिस्तान अपनी मुद्दत के लिए मुकम्मल कर चुके हैं। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये तफसीलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। सरकारी जामियात का चांसलर बनने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का बड़ा इकदाम। सूबे के सरकारी जामियात में बड़े पैमाने पर इस्लाहात के लिए 10 साला स्ट्रेटजी 2025 से 35 तैयार करने का फैसला। ये 10 साला स्ट्रेटजी शोबा आला तालीम के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तौर पर काम करेगा। 10 साला हायर एजुकेशन स्ट्रेटजी का मकसद जामियात को तालीमी इंतजामी और तहकीक के लिहाज से जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग करना है। ये स्ट्रेटजी सरकारी जामियात को माली बहरानों से निकाल कर उन्हें खुद कफील और खुद इन्हिसार बनाने के लिए रोड मैप फराहम करेगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने इस सिलसिले में महकमे आला तालीम को मुरासला इरसाल कर दिया है।
हरीपुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 10,000 वसूली के कायम कैंप में बदनज़मी। असील रेवेन्यू ऑफिस में लगाया गया काउंटर आवाम के बेतहाशा रस की वजह से परेशानी का सबब बनने लगा। शदीद रश के बायस 2 खवातीन बेहोश हो गई हैं। इंटरनेट की बंदिश और सिस्टम की खराबी के बायस अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना है। सैकड़ों मर्द और खवातीन के लिए सिर्फ एक काउंटर मुख्तस किया गया है, जिससे अवाम की शिकायत में इजाफा हो रहा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी के बहरान पर तीनों वजारतों को लिखा था कि हमें बता दें कि बहरान की वजूहात क्या हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि अभी तक एक मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया। हमने इंडस्ट्रीज, नेशनल फूड सिक्योरिटी और कॉमर्स के सेक्रेटरीज को बुलाया है कि वो खुद आके बता दें वजूहात क्या हैं। जो चीनी का बहरान है, इस पे तीनों मिनिस्ट्रियों को लेकर था कि आप हमें बता दें कि बहरान की वजूहात क्या है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक एक मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया। तो कल हमने सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी और सेक्रेटरी कॉमर्स को बुलाया है कि वो खुद आके उस कमेटी को बता दे कि इस बहरान की वजूहात क्या। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है गवर्नर सिंध के सियासी बयानात सुने हैं। वो बार बार डंपर हादसात पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि आईनी इस्लाहात करूँगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनके इख्तियारात क्या हैं। हमेशा दावत दी है कि सियासी इख्तिलाफात भुला कर काम करें। गवर्नर से भी रेलवे की ज़मीन के MC को देने की दरख्वास्त की है। शहर में पार्किंग का मसला जल्द ख़त्म करेंगे। हमें विरसे में वो KMC मिली थी जो कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। आज वही KMC है, वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल हैं, वही कानून है, लेकिन चेहरे तब्दील हैं। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर है। आज मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो आपको शहर कराची में काम होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जैकबाबाद, नौशहरा फिरोज और लाड़काना में दरिया सिंध पर मुतनाज़ा केनाल्स मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। लाड़काना में रैली जुल्फिकार बाग से जिना बाग चौक तक निकाली गई। नौशहरा फिरोज में अब्बासी हाउस से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है। शुरका ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुसाइरीन का कहना था कि दरिया सिंध से 6 केनाल निकालने का अवाम दुश्मन मंसूबा है। बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मफाद के लिए कान से पकड़ ला सकते हैं तो शौक से करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सिंध वाले बहन भाई बहुत जज्बाती हैं। पंजाब सिंध का पानी खा नहीं सकता। सबसे पहला मसला तो ये है कि पानी है ही नहीं। जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है वो मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है। अस्पताल में अद्वियात होने के बावजूद मरीजों को ना दी गई। वज़ीर आला का जो काम है मरियम नवाज वही कर रही हैं। मरियम नवाज की हर महकमे के लिए सख्त हिदायत हैं। जो अफसर काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। अगर बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के PTI को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। यहाँ पर हर एक ने सेहत के महकमे को जकड़ा हुआ है। देखिए, जो सरकारी इदारे होते हैं ना, वो ये नहीं कर सकते, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को इलाज से मना कर दें। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को कहें कि जी हम जो है वो आपको देखना नहीं चाहते। जब मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, अरबों रुपए का फ़ंड है, तो उनको वो देनी पड़ेंगी। हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। अपने पानी की मैनेजमेंट के हवाले से हमारी अपनी ज़ाहिर है, वो हमें कोई नहीं बता सकता कि हमने अपने पानी के साथ क्या करना है। सो ये इनकी कन्फ्यूजन है, ये उनको डिसइंफॉर्मेशन है, अल्लाह जाने क्या है। इसके ऊपर मीडिया पे बात करने की बजाय हम किसी ना पसंद करेंगे। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुल्क के बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। दरामदात में 11.4% तक इजाफा। हजम 38.32 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एडीपी ने दावा किया है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलियत से महरूम है। तरक्की पजीर एशिया में 1 अरब से ज़ायद अफराद बैंकिंग सहूलियात से महरूम है। पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट्स या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल नहीं है। नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बायबैक रेट्स भी तब्दील हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बायबैक रेट 10 रुपये फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बायबैक रेट्स पर वक्तन फवक्तन नज़रसानी कर सकेगा। बिलिंग के तरीक़ेकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। बरामदशुदा यूनिट्स मंजूरशुदा खरीदारी नर्ख पर खरीदे जाएंगे। दरामदशुदा यूनिट्स को माहाना बिलिंग साइकिल में आयदशुदा पैकिंग ऑफ फैक्ट रेट के मुताबिक चार्ज होंगे।